आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ किसान यूनियन भानु के वरिष्ठ नेता हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे खुद के स्टूडियो में। तो बात करके जानने की कोशिश करूंगी। 4-5 मुद्दे हैं और राष्ट्रीय लेवल के ये मुद्दे हैं, इन्हीं पर बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी उस पर क्या राय है। तो पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं कुलदीप गुड्डू, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन भानु। आपका बार बार धन्यवाद देता हूँ कि जो आज मुझे आपके समक्ष जो सब लोग देखेंगे बोलने का मौका मिला। देखिए, बड़ी दुख की बात है। पहले तो मैं करूंगी महिला की सुरक्षा को लेकर, जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ वाले नारे हैं, दूसरी तरफ इस तरह का वहां पर देखा गया। अगर हम बात करें रावण राज की, तो रावण राज जब उस वक्त था तो सीता को उन्होंने चुराया, परंतु ऐसा उनके साथ में नहीं हुआ जो अब हुआ है। उस वक्त लंका में आग लगा दी गई थी हनुमान जी पर, उनके थ्रू। तो यहाँ पर कौन हनुमान बनेगा और कैसे महिलाओं को न्याय मिलेगा? अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैं अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। तो कैसे? ये हर एक मेरे देश की महिला जानना चाहती है। तो आप मणिपुर की घटना के बारे में पूछना चाहते हैं? देखिए, मणिपुर की जो घटना घटित हुई है, जो महिलाओं को बिगर कपड़े के वहां घुमाया गया है, ये बहुत निंदनीय है और ये भारत के लिए बहुत शर्मिंदगी वाला पल है कि ऐसा ही घटना भारत देश में हुई, बीजेपी गवर्नमेंट में हुई, क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और वहां भी बीजेपी की सरकार है। तो ये जो घटना कारित हुई, क्योंकि जो बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो महिलाओं को बढ़ावा देने वाला नारा है। लेकिन ये जो घटना घटी है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं कि वहां इनके मुख्यमंत्री होते हुए भी सरकार द्वारा कोई जरूरतमंद कदम नहीं उठाए गए, प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए, इसलिए ऐसा हुआ। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च है और ये जो वीडियो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई हैं, जिससे भारत देश की छवि धूमिल होने का काम हुआ। सन 2014 में एक बयान था अमित शाह जी का। उनका कहना था कि महिलाएं 10 किलो गहना भी पहनकर रोड पर जा सकती हैं हमारी सरकार में। तो अब उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अमित शाह जी के बयान पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो यहाँ अपराध पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है। महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं रात में भी निकलती हैं, दिन में भी निकलती हैं। यहाँ महिलाओं के प्रति जो अपराध थे उत्तर प्रदेश में, उसमें कमी आई है। लेकिन जो घटना मणिपुर में हुई है, वहां भी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके द्वारा वो जिम्मेदारी नहीं उठाई गई और पूरी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री हैं वाकई उनको इस्तीफा देना चाहिए, केंद्र सरकार को उनका इस्तीफा लेना चाहिए, ताकि ऐसी शर्मिंदगी वाली घटना भारत देश में ना हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश का नाम खराब ना हो। क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नाम है। तो मैं उन्हीं से मांग करता हूं कि इनकी घटना का संज्ञान लेना चाहिए। और जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे पर बचते रहे बोलने से, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। आपको इस मुद्दे पर आगे बढ़कर बोलना चाहिए और समय रहते हुए यदि वो आपने कंट्रोल कर लिया होता, समय रहते हुए आपने प्रभावशाली कदम उठाए होते, तो इतनी बड़ी घटना कारित मणिपुर में नहीं होती। देखिए, एक ये हो गया मुद्दा, आपने अपनी राय रखी। मैं जानना चाहती थी बुलंदशहर वासियों की जो राय है, वो बुलंदशहर वासियों ने सभी ने मांग की है कि फांसी ऐसे दरिंदे को होनी चाहिए, जो कि जायज है, फांसी होनी चाहिए। और वहाँ पर वहाँ पे शासन किसका होना चाहिए? राष्ट्रीय शासन होना चाहिए। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और क्योंकि हमारे भी बहन बेटी हैं और पूरे जनपद वासी की तरफ से मैं ये अपील करता हूँ केंद्र सरकार से कि जो भी वहाँ दोषी हैं, जिनके द्वारा घटना कारित की गई है, जिनके द्वारा दंगे भड़काए गए हैं, जिनके द्वारा भारत देश की छवि को खराब करने का कार्य किया गया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम उनको फांसी होनी चाहिए, ताकि दोबारा से भारतवर्ष में ऐसी घटना कारित ना हो। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। सीमा हैदर आज की डेट में हर चैनल पर, हर छोटे से छोटे चैनल पर वो जो खबर है वो चल रही है। अगर बात करें अपने देश के जो सुरक्षा की है, तो पहली बात वो दुश्मन देश से यहाँ पर आई है। तो कैसे, क्या हम सुरक्षित हैं? जब दुश्मन देश से जब मोहब्बत आ सकती है, तो दुश्मन हमारे देश में कैसे नहीं आ सकती? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर भी जनता सुनना चाहती है आपको। देखिए, जो सीमा हैदर का जो प्रकरण है, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की रहने वाली हैं और भारत में आई हैं
और जैसा कि आपको पता है कि वो नेपाल के रास्ते से यहाँ आई हैं, तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो भारत की जो स्वतंत्र प्रभार की एजेंसी हैं, उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए उनकी सभी मुद्दों पर बारीकी से जांच की गई है, जिसमें कई एसएसबी के इंस्पेक्टर और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी भारत सरकार द्वारा की गई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे भारत के नागरिक हों, चाहे भारत की महिला हों, चाहे पाकिस्तान की महिला हों, अपने देश में रहें, सुरक्षित रहें, शादी विवाह अपने देश में करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर हम बात करें अपने बुलंदशहर की, आप बुलंदशहर के रहने वाले हैं, यूपी में बुलंदशहर आता है, योगी सरकार है यहाँ पर। अभी हमारे बुलंदशहर में एक क्षेत्र में समथिंग अभी एक बच्ची के साथ में रेप किया था एक राक्षस, एक दरिंदे ने। उसको 75-72 दिन बाद ही फांसी की सजा सुना दी गई। प्रशासन के लिए क्या कहेंगे आप? प्रशासन के लिए क्या सहारा बातें कहेंगे? ये घटना जहांगीराबाद की है। जो 4 वर्ष की बच्ची थी मुस्कान, मेरे द्वारा भी आवाज उठाई गई थी, मेरे द्वारा वहां ज्ञापन भी दिया गया था और रात को कैंडल मार्च भी निकाला गया था। संगठन के काफी सारे लोग मेरे साथ थे। तो मैं इसमें बहुत सराहनीय कार्य हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्लोक कुमार जी द्वारा, उनकी जो सारी टीम है, चाहे एसपी देहात महोदय हो, चाहे सीओ अनूप सर मैडम हो, या इंस्पेक्टर साहब नीरज कुमार हो, या उनकी सारी टीम जिसने भी इन पर काम किया है, बहुत सराहनीय काम है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए मैं गर्व से कहता हूं कि ये 72-75 दिन के अंदर फांसी होने से कहीं ना कहीं पूरे समाज में ये मैसेज जाएगा कि बच्चियों के साथ में जो घटना को दरिंदगी करेगा तो उनको इनसे भी कठोर कदम उन लिए उठाए जाएंगे। तो ये तो बहुत सराहनीय कार्यक्रम है और मैं इसके लिए पुलिस विभाग के लिए, जिलाधिकारी महोदय के लिए बहुत बहुत दिल से उनका हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन भानु की पूरी टीम जल्द ही उनका इसमें स्वागत करेगी, ताकि ऐसी कड़ी वो मेहनत करते रहें, ऐसे दरिंदों को सजा दिलाते रहें और उनका हौसला अफजाई रहेगी। अच्छा, जिस बेटी के साथ ये हुआ था, उसकी माँ का जो कहना है हमारे चैनल के माध्यम से, उनका एक छोटा सा प्रस्ताव है। आमने सामने उस बच्ची और उस राक्षस का घर है, जिस कमरे में वो ये सब गंदा काम किया गया, उस माँ का कहना है, उस पीड़ित माँ का कहना है कि मेरी बच्ची जब मैं बाहर बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि पुकारती है मेरे लिए कि यहाँ से मुझे निकालो। तो मैं चाहती हूँ इस घर पर योगी जी का, बाबा का बिल्डोजर चलना चाहिए। तो आप क्या इस लोग जी से कहेंगे, क्या बुलंदशहर कप्तान से कहेंगे, डीएम से क्या? मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि आमने सामने मकान है और पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर कार्रवाई भी की गई है। उस कार्रवाई को हम सोमवार को माननीय जिलाधिकारी महोदय से और श्री श्लोक कुमार जी से, हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे, उनको लिखित रूप में ज्ञापन देंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जल्द से जल्द उनके मकान पर कार्रवाई हो जाएगी। और एक ये भी उन दरिंदों के लिए मैसेज जाएगा कि यदि कोई बहन बेटी बच्चियों के साथ कोई अपराध करेगा तो वो उसका घर भी तबाह कर दिया जाएगा। तो ये इसके लिए हम अपील करेंगे और मिलकर अधिकारी गणों से बात भी करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सकारात्मक कदम, बहुत अच्छे कदम जिलाधिकारी महोदय द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार जी द्वारा उठाए गए हैं। और सोमवार को हम लिखित रूप में इनसे देंगे और हमें उम्मीद है अपने जिला बुलंदशहर के प्रशासन से कि जल्दी कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाएगी। देखिए, आप किसानों के नेता हैं, युवाओं के साथ हैं, युवा पीढ़ी से ताल्लुकात रखते हैं। और अगर मैं बात करूं किसानों की हित की, तो एक हमारे बुलंदशहर में काली नदी जो कि काफी दूर से चली आ रही है और काफी दूर तक सफर कर रही है, वो आज भरी पड़ी है। किसान उससे परेशान है, बेहाल है। जो फसल है वो उसमें नहीं, क्योंकि अगर वहां मैं खुद सर्वे करने के लिए वहां पर गई, खबर करने के लिए, मैं खुद उसमें डूबे जा रही थी। लोगों की खेती उसी से तो चलता है सब किसानों का। आप किसान है, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उनको कैसे उससे छुटकारा मिले, क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में मेरे नेतृत्व में कई बार काली नदी के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर धरना व ज्ञापन दिया गया है। और जिसमें कि पहले पूर्व में जो पानी काली नदी में छोड़ दिया गया था, उसमें ज्यादा पानी आने की वजह से लोगों की फसलों में वो पानी घुस गया और जो आसपास के जो 10, 15, 16 गांव के जो किसान थे उससे प्रभावित हुए। तो हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से बात की गई और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वो जल्दी ही उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पानी को रुकवाने का कार्य किया गया। और उस फसल का जो नुकसान था, हमारे द्वारा मांग की गई थी कि जो भी फसल किसानों की नुकसान हुई है, लेखपाल कानगो गांव-गांव जाएं और उस फसल का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके शासन को भेजें, ताकि उनको उचित मुआवजा मिल सके। और यही हालत आज काली नदी की है। बरसात ज्यादा होने के कारण
और पीछे से पानी छोड़ने के कारण जो हमारी फसल खड़ी हुई है आसपास में नदी के, उसमें पानी घुस गया है, जिससे कि जो वो खेतों का चारा है वो सड़ गया है। तो इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अभी जल्दी ही हमारा कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन है। तो हमारी सर्वप्रथम मांग ये है कि काली नदी पर कोई जो आसपास के खेतों में नुकसान है, जिलाधिकारी महोदय उसका संज्ञान लें और लेखपाल कानूनगो के द्वारा तहसील बाई जिस गांव में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कराकर उसका उचित मुआवजा किसानों को देने का काम करें। देखिए, जगह जगह ये संगठन बनाए जा रहे हैं। एक बात करें भानु संगठन, एक बात करें मजदूर संगठन, एक कई सारे संगठन हैं जो कि बुलंदशहर में काम कर रहे हैं किसानों को लेकर, परंतु अब उस पर एक संकट जैसी बातें आ रही हैं, जो कि मैंने कल भी खबर की थी। एक महिला है जो कि किसान एक क्या है स्वराज करके है, उन पर वो आरोप लगा रही है कि गांजे का काम ये करते हैं और ये किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी जो जमीन है उसको कब्जा रहे हैं। दूसरी बात, वो उधर से महिला कहती है कि इस तरह का काम करे, वो कह रहे हैं कि ये मेरी छवि को दुर्मिल कर रहे हैं। आप उससे ताल्लुकात रखते हैं, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं उस पर मुद्दे पर बात कर सकती हूँ? जी, मैं ये अपने किसान जो भी नेता हैं, जो भी किसान यूनियन है, चाहे कोई भी किसान देवता है, जो भी किसान का मुद्दा रखते हैं, किसानों की बात रखते हैं, उन सबसे मैं ये अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपसी कोई बात हो उसको आपस में बैठकर सुलह कर लें, लेकिन चैनलों पर, सोशल मीडिया पर उसको ना डालें। इससे पूरे किसान यूनियनों की छवि खराब होती है और इससे संदेश गलत जाता है। तो मेरा सभी से निवेदन है ये आपके माध्यम से कि कोई बातें हैं, आपसी कोई मतभेद हैं तो उसको आपस में बैठाकर निपटा लें। ये अच्छी बात नहीं है कि कोई लड़ाई घर से बाहर हो, क्योंकि एक परिवार होता है तो परिवार में भी झगड़े हो जाते हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगाकर शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसान के मुद्दे पर बात करें और सब मिलकर किसानों की लड़ाई लड़ें। चाहे कोई भी यूनियन हो, हम सब एक हैं। जितनी भी यूनियन किसानों की आवाज उठा रही हैं, हम सब यूनियन के साथ हैं। जो भी यूनियन किसानों की आवाज उठाएगी, हर मुद्दे पे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मैंने इसलिए आपसे सवाल किया है क्योंकि आपके यूनियन के भी लोग वहाँ उनके साथ मौजूद थे। अशोक शर्मा उनका नाम है, कप्तान ऑफिस वो गए थे। जब मैंने वहां पर खबर की, उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, किसान जैसा आपने बोला, तो वो लोग उनके साथ थे। बट उस जो महिला है, मैं नाम तो नहीं लूंगी, तो आखिर ये सब क्या चल रहा है? आप एक कमेटी बिठाकर उनसे बात करने की अगर बात करें तो शायद मुझे लग रहा है ऐसी चीजें थम जाए। चलिए, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं और सभी किसान नेता जो हमारे सीनियर हैं, चाहे हमारे जूनियर हैं, सबसे अपील यही है कि शांति व्यवस्था कायम रखें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, किसानों की बात करें और मिलकर संघर्ष करें और किसानों को न्याय दिलाएं। क्योंकि आज किसान वैसे ही परेशानी में खड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, चकबंदी में भ्रष्टाचार की समस्या, काली नदी में जल बढ़ने की समस्या, तो किसानों पर समस्याओं का भरमार है। गायों ने फसल खा ली है, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सब मिलकर किसानों की लड़ाई लड़ें और वो कोई भी संगठन हो, हम सबके साथ हैं। जहां किसानों की बात होगी, हम सब लोग वहां साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। हमारे साथ गुड्डू भैया मौजूद थे। भैया के नाम से, गुड्डू भैया के नाम से सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। और जिस तरह से इनका कहना था कि सभी जो पार्टी है या संगठन है, सब एक हैं, एकत्रित रहकर जो किसानों के मुद्दे पर बात करें। इस तरह की अफवाहें जो है ये ठीक नहीं है। बाकी किसानों के चहीते नेता है, वरिष्ठ नेता है, लगातार मैं इनके साथ जुड़ रही हूँ और आगे भी इनका जो धरना है उस दिन भी मैं आपको खबर कर बताऊंगी कि इनकी क्या मांगे हैं। लगातार ये बुलंदशहर में काम कर रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर में भी अपना संगठन को वहां पर जारी कर रहे हैं। लगातार वहां पर भी धरना किसी न किसी बात को लेकर चलता रहता है। तब तक के लिए इतना ही। मैं काजल लोधी, बुलंदशहर।